हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज मॉल। और आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे पॉलिटिकल साइंस में मौलिक अधिकार से संबंधित एमसीक्यू टेस्ट। इसके पहले और भी वीडियो दिया जा चुका है। आप अगर फर्स्ट टाइम इसी वीडियो को देख रहे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर उन सारी वीडियो को आप देख सकते हैं, जो कि बीपीएससी और सीडीपीओ के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट वीडियो के लिए जो होमवर्क के तौर पर आप लोगों को पढ़ना है वो पढ़ना है नीति निदेशक तत्व। ये आप किसी भी बुक से पढ़ सकते हैं जो भी आपको पसंद हो, और उसके बाद एमसीक्यू टेस्ट लगाएं, ताकि जब आप इसका सेट लगाते हैं और आप ज़्यादातर क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंट लेवल भी बढ़ता है। तो चलिए आज लगाते हैं सेट मौलिक अधिकार। निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? आंसर है ऑप्शन सी, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद 300 के क के तहत एक विधिक या कानूनी अधिकार के अंतर्गत शामिल किया गया है। निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है? आंसर है ऑप्शन बी, समता के अधिकार में। भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 14 से 18 तक समता का अधिकार का वर्णन किया गया है। सूची 1 व सूची 2 का मिलान करें और बताएं कि इनमें से कौन सा आंसर सही है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। समानता का जो अधिकार है ये अनुच्छेद 14 से 18 तक में वर्णित है। स्वतंत्रता का अधिकार ये अनुच्छेद 19 से 22 में, संस्कृति व शिक्षा का अधिकार ये अनुच्छेद 29-30 में, और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार ये अनुच्छेद 25 से 28 में वर्णित है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति की व्यवस्था की गई है? आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 17 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में घोषणा की गई है कि अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। भारतीय संविधान के 44वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार की श्रेणी से निम्नलिखित में से किसे हटाया गया है? आंसर है ऑप्शन सी, संपत्ति के अधिकार को, और इसे अब अनुच्छेद 300 का क के अनुसार जो है कानूनी अधिकार बनाया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में, जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित है, अन्य पिछड़ों, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है? आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 5 के अनुसार। 93 जो है 93 संविधान संशोधन 2005 द्वारा अनुच्छेद 15 में 15 का 5 जोड़ा गया। संविधान के अनुच्छेद 15 के 5 के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में, जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित है, अन्य पिछड़े, अनुसूचित जाति व जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार ओबीसी यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण का प्रावधान किया गया है? आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 5 के 4 एवं 16 का 4 के अनुसार। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 5 का 4 और 16 का 4 के प्रावधानों के अनुसार ओबीसी के लिए राज्य की सेवाओं में आरक्षण प्रावधान किए गए हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान है? आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 19। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 19। संविधान में प्रत्यक्ष रूप से प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है, किंतु अनुच्छेद 19 के 1 का क के अंतर्गत वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति के अधिकार में न्यायालय द्वारा इसे निहित माना गया है। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराने मतलब कि किस अनुच्छेद के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है?
आंसर है इसका ऑप्शन सी अनुच्छेद 19 का 1 का क के तहत उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना संविधान के अनुच्छेद 19 के 1 के ए के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से 26 जनवरी 2002 के से भारत सरकार फ्लैग कोड में संशोधन कर भारत के सभी नागरिकों को किसी भी दिन राष्ट्रध्वज को फहराने का अधिकार दिया गया, बशर्ते इस राष्ट्रध्वज को फहराने के क्रम में राष्ट्रध्वज की प्रतिष्ठा गरिमा बरकरार रहे और किसी भी स्थिति में इसका अपमान न होने पाए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में घोषणा की गई है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 21। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार किसके अंतर्गत है? आंसर है ऑप्शन बी ये मूल अधिकार है। अनुच्छेद 21 का का संबंध शिक्षा के अधिकार से है। राज्य में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा उस प्रक्रिया में देगा जो वह उचित समझे। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम ये 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। अगर आप 67th बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो 67th बीपीएससी के लिए 15 प्रैक्टिस सेट दिए जा रहे हैं 150 क्वेश्चंस के साथ, जिसके पीडीएफ का प्राइस रखा गया है मात्र 199 रुपये। आपको पेमेंट के लिए दिए गए क्यूआर कोड का इस्तेमाल करना है या फिर दिए गए अकाउंट नंबर का, और उसका स्क्रीनशॉट आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करें। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार स्वतंत्रता के अधिकार में सम्मिलित है? आंसर है ऑप्शन डी 1, 2 और 3। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण और कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। मौलिक अधिकार जो है मौलिक अधिकार में स्वतंत्रता का अधिकार ये अनुच्छेद 19 से 22 में वर्णित है, जिसके अंतर्गत इन तीनों का वर्णन किया गया है। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम में राज्य को व्यादेश दिया गया है कि 16 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए? आंसर है ऑप्शन बी 86वां संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21 के क के तहत शिक्षा का अधिकार दिया गया है, जिसमें राज्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा उस प्रक्रिया में देगा जो वह उचित समझे। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा इस अधिकार को जोड़ा गया। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है? आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 24। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। ICCPR के अनुच्छेद डैश द्वारा बाल अधिकार को सुरक्षित किया गया है? आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 24 द्वारा। ICCPR के अनुसार अनुच्छेद 24 द्वारा बाल अधिकार को सुरक्षित किया गया है। उल्लेखनीय है कि भारत में संविधान के अनुच्छेद 24 के द्वारा भी बाल अधिकार को संरक्षण किया गया है। बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त है? आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 22। संविधान के अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान किया गया है।
भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है, यहाँ पे यह होगा, यह व्यवस्था की गई है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थानों की स्थापना व प्रशासन का अधिकार होगा। आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 30 में। राष्ट्रीय आपात के दौरान निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता? आंसर है इसका ऑप्शन ए, अनुच्छेद 20 एवं 21 को। राष्ट्रीय आपात के दौरान अनुच्छेद 20 अपराध के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण तथा अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण को निलंबित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 18 संबंधित है। आंसर है ऑप्शन बी, उपाधियों के अंत से। अनुच्छेद 18 राज्य को सैन्य अथवा शैक्षिक सम्मान देने के अतिरिक्त कोई भी पदवी अथवा उपाधि देने पर प्रतिबंध लगाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व अंग्रेज अपने प्रति वफादार एवं उनके हित में काम करने वालों को उपाधि बांटते थे, जैसे राय बहादुर, खान बहादुर, सर इत्यादि जैसे उपाधियां न केवल समाज में भेद पैदा करता था, समाज को विभाजित भी करता था, इसीलिए उन्हें समाप्त कर दिया गया। निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? आंसर है ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय को। मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक उल्लेख किया गया है। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाती है। ध्यान रखें इसे भी माइंड में, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तथा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को दी गई है। निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर BR आम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा है? आंसर है इसका ऑप्शन डी, संवैधानिक उपचार के अधिकार को। अनुच्छेद 32 अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके द्वारा संविधान के भाग 3 में दिए गए मूल अधिकारों का प्रावधान होता है और मूल अधिकार का व्यवहारिक प्रयोग संभव हो पाता है। साथ ही उल्लंघन होने पर न्यायालय द्वारा विशेष संरक्षण प्रदान किया जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा तथा संविधान का हृदय कहकर संबोधित किया। भारत के संविधान में गारंटित मूल अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं केवल। आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रीय आपात उद्घोषणा द्वारा। राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 के दौरान मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल अधिकार नहीं है? आंसर है ऑप्शन सी, नागरिकता का अधिकार। पंथ निरपेक्ष शब्द भारत के संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा अंतः स्थापित किया गया था? आंसर है ऑप्शन सी, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। पंथ निरपेक्षता से तात्पर्य सरकार द्वारा ऐसी कोई नीति न अपनाए जाने से है जो किसी व्यक्ति के धर्म के आधार पर भेदभावकारी हो। भारत के किस न्यायाधीश को जनहित याचिका का जनक माना जाता है? आंसर है ऑप्शन डी, PN भगवती को। निम्नलिखित में से किस याचिका या रीट का शाब्दिक अर्थ है हम आदेश देते हैं? आंसर है ऑप्शन बी, परमादेश। परमादेश रीट न्यायालय के विवेकाधीन है। इसके माध्यम से न्यायालय किसी लोक अधिकारी को आदेश दे सकता है कि वह उस कार्य को करे जिस कार्य को करने हेतु वह बाध्य है। परमादेश एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है हमारा आदेश है या फिर हम आदेश देते हैं। किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने हेतु न्यायालय कौन सी रीट जारी करेगा? आंसर है ऑप्शन ए, बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण द्वारा न्यायालय किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु आदेश देता है। यदि गिरफ्तारी का तारीख या कारण गैरकानूनी या असंतोष हो तो गिरफ्तार व्यक्ति को छोड़ने का आदेश भी दे सकता है।
तो ये थे 29 क्वेश्चंस का एमसीक्यू टेस्ट मौलिक अधिकार से संबंधित। नेक्स्ट आपको पढ़ना है नीति निदेशक तत्व। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, पसंद आया तो एक लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और हाँ, इंस्टाग्राम को ज्वाइन जरूर कर लें ताकि जितने भी आपको ये सेट दिए जाते हैं इसकी PDF आपको फ्री में टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, तो उसे भी ज्वाइन करना ना भूलें। धन्यवाद।